आज मैं एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए ज्योमेट्री का एक चैप्टर समांतर रेखाएं और कोण मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो देखिए आप। समांतर रेखाएं और कोण। समांतर रेखाएं और कोण। पैरेलल लाइन्स एंड एंगल्स। पैरेलल लाइन्स एंड एंगल्स। रूल फर्स्ट समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन्स जब दो सरल रेखाएं को अनंत दूरी तक बढ़ाने पर वह किसी बिंदु पर नहीं कटती है, तब वो दोनों सरल रेखाएं को समांतर रेखाएं कहते हैं। या जब दो सरल रेखाएं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, तब दोनों सरल रेखाएं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए, ये AB CD दो सरल रेखाएं हैं। ये दोनों सरल रेखाएं को अनंत दूरी तक हम बढ़ाएंगे, अनंत दूरी तक बढ़ाएंगे, तो ये किसी बिंदु पर नहीं कटेगा। तब सरल रेखाएं AB और CD को समांतर रेखाएं कहते हैं। या सरल रेखा AB और CD का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, माने कोई भी ऐसा एक बिंदु नहीं है जो A पर भी हो B पर भी हो। तो जब दो सरल रेखाएं का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो A और B दोनों पर है, या ये दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तब सरल रेखा AB और CD को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो AB और ये CD को समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं के हम लोग ये समांतर रेखाएं का साइन है। AB समांतर रेखाएं, CD ये समांतर रेखाएं का साइन है। रूल 2 तिर्यक रेखा पैरेलल लाइन वैसा सरल रेखा है जो एक से अधिक बिंदुओं पर कटती है, तब उस सरल रेखाएं को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये AB ये EF एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा EF एक से अधिक बिंदु पर काटेगी तो ये EF तिर्यक रेखा कहलाएगी। अभी EF एक सरल रेखा है, हम एक सरल रेखा AB खींचते हैं। AB खींच दिए इसको, तो अब ये AB सरल रेखा ये बिंदु ये P पर काटती है। EF को बिंदु P पर काटती है, एक बिंदु पर काटा, तब अभी ये EF एक सरल रेखा है,
लेकिन यहां से अगर हम एक सीडी, एक सरल रेखा अगर हम खींच देते हैं, तब ये पुनः एक दूसरे बिंदु पर ही कटता है। अब ये दो बिंदु पर कट गया, P और Q पर, तब अब ये दो बिंदु P और Q पर कट गया, इसलिए EF एक क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तो EF एक तिर्यक EF एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तिर्यक रेखा का इंग्लिश ट्रांसवर्सल लाइन होता है, गलती से लिखा गया पहले, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। रूल थ्री AB और CD C और D दो समांतर रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा EF समांतर रेखाएं और CD को ये G और ये H बिंदुओं पर काटती है। तब ये AB और CD का जो बाहर का ये कोण है, ये ये जो बाहर का कोण है, इसको हम लोग बहिष कोण बोलते हैं। तो EGA DHF CHF को हम लोग बहिष कोण बोलते हैं। तो ये पहला बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल, पहला बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल्स बहिष कोण। तो ये कोण EGB, ये कोण EGA, कोण ये EGA, ये कोण DHF, ये कोण DHF, ये कोण CHF और कोण CHF को बहिष कोण या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। दूसरा अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स अंतःकोण। सरल रेखा AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं।
ए बी और सी डी दो सरल रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये सरल रेखाएं ए बी और सी डी के अंदर का जो कोण है ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण को हम लोग अंतःकोण कहते हैं। तो ये कोण VGH, ये कोण AGH, ये कोण GHD और ये कोण GHC हम लोग अंतःकोण कहते हैं। तो कोण ये VGH कॉमा ये कोण GHD कॉमा ये कोण AGH और ये कोण GHD और कोण GHD को अंतःकोण कोण या इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तीसरा संगत कोण corresponding angles संगत कोण। ये ए बी और सी डी दो सरल रेखा है, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये तिर्यक रेखा के दो साइड होता है, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड। दाहिने साइड का वही कोण और दाहिने साइड का एक ओर का अंतःकोण को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। तो ये पहला ए दाहिने तरफ का EGB बहिष्कोण EGB और ये GHD कॉमा बी बाएं तरफ का एक बहिष्कोण EGA और ये एक बाएं तरफ का एक और का एक अंतःकोण GHC को संगत कोण बोलेंगे। तो संगत कोण ये EGB EGA और ये GHC को संगत कोण बोलते हैं। C दाहिने तरफ का बहिष्कोण ये DHF और दाहिने तरफ का एक और का अंतःकोण ये इसके सामने BGH को हम लोग संगत कोण बोलेंगे। DHF और ये BGH को संगत कोण और corresponding एंगल कहते हैं। रूल 4 एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ये AB
ए बी और ये सी डी, सी और डी, ये दो सरल रेखा है। एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तिर्यक रेखा इसको काटती है। ये EF, इसको ये G और H बिंदु पर काटती है। तो यदि AB और CD दो सरल रेखा, एक तिर्यक रेखा, ये क्या है, दोनों सरल रेखाएं को G और H बिंदु पर काटती है, तो एक ओर का अंतःकोण और ये दूसरे ओर का अंतःकोण को हम लोग, ये और इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। पहला ये BGH, BGH और ये GHC, B, एक ओर का ये अंतःकोण ये, और ये दूसरे ओर का अंतःकोण ये, को हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। ये AGH और दूसरे ओर का अंतःकोण ये GHD को एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। ये अंतःकोण के अंतर्गत एकांतर कोण बना है, इसे इसलिए इसे ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण को एकांतर अंतःकोण भी बोलते हैं। इसे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। बी, अब देखिए यहां पर एक ओर का बहिष्ठ कोण और दूसरे ओर का ये क्या बहिष्ठ को हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। दूसरा एक ओर का बहिष्ठ कोण ये EGB और ये GACHF B, एक ओर का बहिष्ठ कोण ये और दूसरे ओर का बहिष्ठ कोण ये को हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। EGB और ये DHF को एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण ये और ये एकांतर कोण ये और ये एकांतर कोण बहिष्ठ कोण के अंतर्गत से बना है।
ये और ये एकांतर कोण बहिष्कोण के अंतर्गत से बना है, इसलिए ये और ये एकांतर कोण, ये और ये एकांतर कोण को हम लोग एकांतर बहिष्कोण भी कहते हैं। इसे एकांतर बहिष्कोण, एकांतर बहिष्कोण अल्टरनेट या अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। रूल 4 कहता है कि यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे जो संगत कोण बनता है वो संगत कोण आपस में बराबर होती है। यदि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उससे बने संगत कोण आपस में बराबर होता है। यहां पर देखिए, ये AB और ये CD दो सरल रेखा है। ये दो सरल रेखा है, एक तिर्यक रेखा EF इसे G और इसको H बिंदु पर काटती है, तब इससे बने संगत कोण ये और ये आपस में बराबर होता है। यदि AB समांतर है CD का, तब संगत कोण ये EGB बराबर ये GHD, संगत कोण ये क्या GHD आपस में बराबर होता है। रूल 5 ये AB और ये CD दो सरल रेखा है। एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, ये तिर्यक रेखा EF इसको ये क्या G और H बिंदु पर काटती है, तो इससे बने एकांतर कोण ये और ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। माने दो सरल रेखाएं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर्गत बने एकांतर कोण आपस में बराबर हो, चाहे वो एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बहिष्कोण हो, सब आपस में बराबर होता है। तो यदि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब
उससे बने एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। यदि AB समांतर है CD का, AB समांतर है CD का, तब एकांतर कोण ये BGH बराबर एकांतर कोण ये GHC आपस में बराबर हो। रूल 6 कहता है कि यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ओर का बने दो अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उससे बने एक ओर का दो अंतःकोण आपस में एक ओर का, तब उससे बने एक ओर का दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री या संपूरक होता है। ये AB और ये CD C और ये D, ये दो समांतर रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा ये काटती है, ये EF एक तिर्यक रेखा, दो सरल रेखाएं, दो समांतर रेखाएं AB और CD दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा ये AB को G बिंदु पर और CD को H बिंदु पर काटती है। तब ये और ये एक ओर का अंतःकोण, ये एक ओर का अंतःकोण का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि AB समांतर है CD का, तब एक ओर का अंतःकोण ये BGH प्लस एक ओर का अंतःकोण GHD, ये दोनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। और एक ओर का अंतःकोण ये और एक ओर का अंतःकोण ये दोनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री है। अंतःकोण ये AGH प्लस अंतःकोण ये GHC का ये जोड़ 180 डिग्री के बराबर।